मेरे पीछे आप देख सके हैं तो इस वक्त दाता दरबार को मुकम्मल असार में लिया गया है। एक जगह पर बैरिकेड बनाकर जो लोग यहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ना चाहते हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन आसपास के इलाके अगर मैं कैमरामैन को जूम करके दिखाए तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। हम गलियां जो है, तमाम दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए। यहाँ पर सिर्फ जो पैदल चलने वाले लोग हैं वही सिर्फ आ जा सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुकम्मल तौर पर दाता दरबार का जितना एरिया है इन तमाम जगहों को कंटेनर से लगा के रोक दिया गया है और मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हमारे पास होता है 9 मई का वाक़या भी हमने देखा है, 26 नंबर का वाक़या भी हमने देखा है और ये आज से कुछ 4-5 दिन पहले मरीज का वाक़या भी हमने देखा है। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ खुला तजाद है कि वो फलस्तीन के हाथ में भी नहीं निकल सकते। अगर आपने हाथ से भी हम निकले तो हमें मार दिया जाता है। उससे तो शहीद वाले भी कुछ मतलब उन्होंने भी फलस्तीन को इतना नहीं किया होगा जितना इन्होंने हमारे पाकिस्तानी अपने मुसलमान भैया पे किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर की आप देखें और ये 5-6 दिन पहले देखें 306 पे बंदा जो आपने लाशें देखी होगी। लेखक मरीज पे मैं जाऊँ वहाँ पर लोगों का खून बिखरा हुआ देखा है, दिल खून के आंसू रो रहा था। हम ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत पाकिस्तान है, ये आजाद पाकिस्तान है। अल्लाह के सामने अभी हम ये समझते हैं कि ये हम अंग्रेजों को उसी तरह कह दें जैसे 1947 से कह दें मुसलमान थे। ठीक है, हमें आजादी नहीं लग रही, हमारे भाई हमें मार भी रहे, हमारे को कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल खून के आंसू रो रहे हैं। हम इससे आगे क्या बस हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। खान साहब की शक्ल में हमारे पास एक बहुत बड़ा रहनुमा है 13 के बाद। ठीक है, उसको जाया करें, उसको अभी पिछले 2.5 साल से नाहक कैद किया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई भी केस नहीं है, साबित भी नहीं कर सकते, बस किसी की जिद में नाम उसके अंदर रखा हुआ है, बाकी उसका कसूर कोई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त दाता दरबार के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर आप दाखिली रास्ता जो है दादा साहब का, उसके पास आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा दिए गए और पुलिस की एक भारी टंकी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस वक्त दाखिली रास्ता जो है इस वक्त जनाब दादा साहब का उसके ऊपर मौजूद है। कल मोहसिन नकवी साहब प्रेस टॉक कर रहे थे, बता रहे थे, उन्होंने ये बात की कि हम किसी भी बदअमनी के लिए, किसी भी एक्शन के लिए तैयार होंगे और कल हम जनाब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे बल्कि खुशी मनाएंगे। और ये इस वक्त उनकी बात सीज फायर के ऊपर थी जो फ़लस्तीन में हुआ है, लेकिन जिस वक्त TLP निकली थी उसी वक्त साउथ अफ्रीका में भी एहतजाज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज हुआ था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और इस वक्त मुरीद के वाक़े पर जो उनकी बात थी वो तमाम चीज़ें नहीं हो रही। अब सामने मैं आऊँगा तो दिखाऊँगा कि पीटर स्वैच यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक TLP की तरफ से कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन मौजूदा वक्त में आपके सामने ये हालात हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर दाता दरबार के दाखिली और खारजी रस्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। मुकम्मल तौर पर इस वक्त लाहौर को बंद कर दिया गया है। लाहौर की कई जगहों पर इस वक्त कंटेनर्स हैं, लेकिन जब मैं दाता दरबार पर आया, दाता दरबार पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर एक भारी तादाद हमें फोर्सेस की मिली, भारी तादाद में फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी। और इस वक्त लगा सर आए कि पूरे इस वक्त लाहौर को जो है वो इस वक्त सील कर दिया गया है। इस वक्त ये तमाम अपडेट्स थी, आगे जो भी अपडेट्स होती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। अभी हम चलते हैं अंदर और दादा साहब के अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त दाता दरबार के पास मौजूद हूँ और अगर मेरे पीछे आप देख सके तो इस वक्त दाता दरबार को मुकम्मल असार में लिया गया है। एक जगह पर बैरिकेड बनाकर जो लोग यहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ना चाहते हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन आसपास के इलाके अगर मैं कैमरामैन को जूम करके दिखाए तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई बड़ी गाड़ी आ सके। इस वक्त मुकम्मल तौर पर पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बहुत से लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि यार इस वक्त चीजें जो हैं वो हाथ से निकल ना जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की है। कुछ सिक्योरिटी हमने से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त तक मौजूदा चीज में कोई ऐसी गड़बड़ अभी तक तो फिलहाल वक्त में नहीं देखी गई। जुम्मे की नमाज दादा साहब में हो चुकी है, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। मेरे सामने अगर दिखाइएगा तो तमाम गलियां जो है, तमाम दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए। यहाँ पर सिर्फ जो पैदल चलने वाले लोग हैं वही सिर्फ आ जा सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुकम्मल तौर पर दादा दरबार का जितना एरिया है इन तमाम जगहों को कंटेनर से लगा के रोक दिया गया है और मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आगे पीछे तमाम जगहों पर भी हम चलेंगे, लेकिन आसपास का इतना एरिया उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त आपको मुरीद का वाकया पता होगा, कुछ चीजें यहाँ पर आपको पता होंगी, क्या समझते हैं आप, ये ठीक हुआ है वाकया या नहीं ठीक हुआ?
क्या समझते हैं आप? भाईजान, हमारे पास मेले का वाक्य भी हमने देखा है, 26 नंबर का वाक्य भी हमने देखा है, और ये आज से 4-5 दिन पहले बड़ी का वाक्य भी हमने देखा है। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान की आवाम के साथ वैसी है, ये पाकिस्तान के आवाम के साथ खुला तजाद है कि वो फलस्तीन के हाथ में भी नहीं निकल सकते। अगर आपने हाथ में भी हम निकले तो हमें मार दिया जाता है। उससे तो शहीद वाले भी कुछ मतलब उन्होंने भी फलस्तीन को तो नहीं किया होगा जितना इन्होंने हमारे पाकिस्तानी अपने मुसलमान भगे पे किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर की आप देखें और ये 5-6 दिन पहले देखें 306 को बंदा जो आपने लाशें देखी होगी, लेखक मरीज को मैं गया वहाँ पर लोगों का खून बिखरा हुआ देता है, दिल खून के आंसू रह रहा था। हम ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत पाकिस्तान है, ये आजाद पाकिस्तान है। अल्लाह के सामने अभी हम ये समझते हैं कि ये हम अंग्रेजों को उसी तरह कैद है जिस तरह 1947 से पहले हम मुसलमान थे। ठीक है, हमें आजादी नहीं लग रही, हमारे भाई हमें मार भी रहे, हमारे को फायरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल खून के आंसू रह रहे हैं, हम इससे आगे क्या हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त इस मौजूदा वक्त में आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान के मामला हैं, बहुत से मामला चल रहे हैं, कोई ऐसा रहनुमा आपकी नजर में है जो इस मामला को ठीक कर सकता है? सर जी, हमारे पास रहनुमा था लेकिन उसको जाया कर रहे हैं। खान साहब की शक्ल में हमारे पास एक बहुत बड़ा रहनुमा है तो इजाजत के बाद। ठीक है, उसको जाया कर रहे हैं, उसको अभी पिछले 2.5 साल से नाहक कैद किया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई भी केस नहीं है, साबित भी नहीं कर सकते, बस किसी की जीत में नाम उसके अंदर रखा हुआ है, बाकी उसका कसूर कोई भी नहीं है। उसका अभी केस नहीं दिखा रहे, कल जुमा था वहाँ पे कम से कम रात तक बैठी रही है, लेकिन उसका केस नहीं दिखा रहे, उसको आजादी नहीं दे रहे। उनको पता है जब भी केस लगेगा तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। लोगों साहब उनका केस नहीं दिखा रहे। तो इमरान खान पे यकीन आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह जी, खान साहब ने पहले भी बहुत से पाकिस्तान में के में अमन लाया है। 3.5 साल की हुकूमत में एक दफा भी वहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, हमला नहीं हुआ। जैसे ही उसकी हुकूमत गई, खान साहब गए तो आप खुद देखे कि की हालत आप देखे, टाटा की हालत आप देखे, ये आपके सामने। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस वक्त आवाम यहाँ से बात भी करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ जो करंट टाइम्स की जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो बता दूं कि ये मेरे पीछे जो है, इन कंटेनर्स के पीछे दाता दरबार है, और इस वक्त जो है वो एक बड़ी सिक्योरिटी के अंदर इस वक्त लोगों को चेकिंग किया जा रहा है, चेक करके उनको यहाँ से गुजारा जा रहा है, फिर ये बैरियर्स है, फिर आगे जाकर लोगों को इस वक्त चेक किया जाता है। अब ये तमाम चीजें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मौजूद है। फिर उसके बाद अगर हम आगे आए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुकम्मल तौर पर इस चीज को आसार में ले लिया गया। क्या हाल है जनाब? ठीक है जनाब, क्या समझते हैं इस वक्त दाता दरबार को भी सील कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं, ठीक हो रहा है इस काम? ये बहुत गलत हो रहा है, वैसे हम लोग इस्लाम करने के लिए आए, हम गाँव से आए हैं, बहुत मसला बन रहा है, ये तो नहीं जायज है, ये चीजों की ना बंद होनी चाहिए। यही तो हमारे मुसलमान की पहचान है, वली अल्लाह के दरबार से हम आए हैं, वैसे ये काम बहुत गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच। वो कह रहे हैं हम दाता दरबार में गांव से सलाम करने आए, लेकिन यहाँ पर देख के माहौल कुछ हेजिटेट हो रहे हैं। अच्छा, ये अगर आप हालात देख सकते हैं, मैं इस वक्त दाता दरबार में मौजूद हूँ, बहुत यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कम मिलेगा। यहाँ पर कुछ हमारे फोटोग्राफर्स भाई हैं जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रिंट मीडिया के जितने जर्नलिस्ट हैं, ये प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो कि इस वक्त यहाँ पर कुछ कम दिखाई दे रहा है। अभी इस वक्त अगर आप सामने देखें, आपको कंटेनर्स दिखाई दे रहे होंगे जिनको मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद किया गया है। इस तरफ भी दोनों तरफ के रास्ते बंद किए गए। अभी जो आप ये गाड़ियां देख रहे हैं आती हुई, तो ये अब वहां पर क्रॉस नहीं कर पाएंगी, उनको वहीं पर खड़ा रहना होगा। ये सामने कंटेनर आप देख सकते हैं जिसको मुकम्मल तौर पर गली बंद की गई है। तो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन बनी गई है, बनाई गई है कि इसमें आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त की, और बहुत सख्त इस वक्त यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं। डीएलपी ने कॉल दी थी कि हम लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन कल प्रेस रिलीज थी उनके बड़ों की कि हम अपने सारे मामला जो है वो अपने बड़ों पे छोड़ते हैं। अभी तक ये डेवलपमेंट्स आपके सामने दिखा रही है। इस वक्त बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जब मेरी सिक्योरिटी अकाउंट से बात हुई, एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी के मामूर के मुताबिक है कि इस वक्त कड़ी सिक्योरिटी है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर बदअमनी ना फैले। मरल आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोड बंद है। अभी ये एक रोड बंद नहीं है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाओ तो, अगर आप मेरा कैमरामैन को कहूंगा मैं अगर इस तरफ से हटके वो सामने दिखाएंगे तो सामने भी यही कुछ हालात है, कोई कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। तो इस वक्त आगे दादा दरबार की करंट टाइम सिचुएशन तो ये है, और मौजूदा वक्त में जो इस वक्त हालात है
ये बताया जा रहा है कि 4-5 लोगों को इकट्ठा नहीं रहने दिया जाएगा, जो चुनाव प्रति करेगा उसको दहशतगर्दी के मुकदमात के सामने बात की। मीडिया टॉक की, मीडिया टॉक करके बताया कि कल हम यौम तशक्कुर बनाएंगे और ये हमारे लिए जश्न का समा होगा, और इसलिए वो जश्न का समा बोले थे क्योंकि फलस्तीन में सीज फायर हो गया है। बट आफ्टर द रियलिटी जो सीज फायर की अगर आप रियलिटी देखें तो अभी तक 350 के करीब जो है इसराइल वायलेशन कर चुका है, और जिस दिन ये सीज फायर हुआ था उससे अगले दिन जिस दिन टीएलपी वाले 10 अक्टूबर को निकले थे, उसी दिन साउथ अफ्रीका में भी यही अटैक एहतजाज हुआ था। लेकिन अब मसला ये है कि ये सारे मामला को इस वक्त किस तरह से टैकल किया जा रहा है, किस तरह बताया जा रहा है, बड़े आराम से टैकल हो सकता था, ये मुज़ाकरात हो सकते थे, बातचीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मरीज की लाशें बिछा दी गई और बड़ी काबिल मजम्मत चीज है। आवाम यहाँ पे परेशान है, साहब जो भी सलाम करने आ रही है मौजूदा वक्त में आपको दिखाई, दो चीजें आगे आती रहेंगी, हम आपको से आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।